मेरी जी आज की वीडियो है जी सैयद तहमीद आपकी है, ये कौन है? इधर दिखाएं जी। ये मेरा जवान बेटा है, खड़ा हो जी। माशाल्लाह जी मेरी आपकी बहुत अच्छी मालूमात रखती है मेरे बारे में मेरे जी घर में माशाल्लाह 40 प्लेट का सोलर पैनल लगा हुआ है। मैं ये अपनी गाड़ी ले आया हूँ, उसमें सामान रख रहे हैं। ये कार्टून में रख रहा हूँ, इनमें सामान उतार रहा हूँ ये अलमारी से। उसमें रखते हैं सामान सारा गाड़ी में और घर रखते हैं। अभी तो और कुछ नहीं किया जा सकता। फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है, हमें इतनी परेशानी बन गई है इतनी कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बातें करने वाले लोग जो है ना, वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं खाली कर दी, बस टैंकी रह गई अंदर में पड़ी है। सामान बाहर रख लिया निकाल के। एक दुकान की वजह से ना देखें कितना बखेरा पड़ गया घर में। कुछ सामान ये ला के रखा है, कुछ ये अलमारी में रख दिया है, कुछ बाहर आए तो बहुत परेशानी बन गई है। ये देखें कुछ ये पड़ा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरे खुश रहें, बादरा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। चलते अपने व्लॉग की तरफ। माशाल्लाह सुबह हो गई है, मनाल सबक सपारा पढ़ने के लिए गई है। सब उठ के ध्यान सोया अभी, तो किसी ने नमाज तो पढ़नी दी, इसी हाथ में तकलीफ है अभी, ये भी नहीं उठा। बाकी सारे उठ गए हैं अपने अपने काम पे। मैं भी किचन में जा रही हूँ। माशाल्लाह जी हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल नाहिला का व्लॉग। तो मैंने तैयारी कर ली है, तो अब कंघी करूँगा, कंघी करके बेल्ट पहनूंगा। तो बाकी मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो मम्मा जान बना रही है किचन में नाश्ता। तो नाहल जी तैयारी कर रही है। मनाहल जल्दी कर लो। तो रिहान पीछे लेटा हुआ है, सोया हुआ है, क्योंकि यही सब फारिग है, वेला है जी वेला। मम्मा जान जी बना रही है नाश्ता। मुझे चीनी वाला पराठा ना किसके मनाल तो चीनी वाला पराठा बन रहा है। तो आज लाइट नहीं है, बिजली ना डिम फुल हो रही है, तो इस वजह से ना बल्ब नहीं जला रहे हम। हाँ जी, सब कुछ बंद किया हुआ है। आज चाय हमारी बन गई है, तो रोटी में बना दी। पापा जी उठ जाए। सुबह हो गई है, उठ जाए नाश्ता कर ले। हाँ जी आ रहे हैं। चलो जी, सुबह का नाश्ते का टाइम हो गया जी। मेरी जी आज की वीडियो है जी सैयद तहमीद आपकी है, ये कौन है? इधर दिखाएं जी। ये मेरा जवान बेटा है, खड़ा हो जी। इस साइड पे आ जाए आपको। माशाल्लाह जी ये मेरा बड़ा बेटा है, 14 साल का है, 10th क्लास में पढ़ता है। ये इससे छोटा है, आप भी खड़े हो जाए, ये 13 साल का है और ये 9 साल की है। और बड़ी आपकी उसका मैं भी शिनाख्ती कार्ड पर नहीं देख के आया। मेरा बड़ा बेटा ये है। माशाल्लाह जी मेरी आपकी बहुत अच्छी मालूमात रखती है मेरे बारे में माशाल्लाह। मेरे जी घर में माशाल्लाह 40 प्लेट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अभी बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको पैनल भी दिखाता हूँ। तो बेगम को मेरे को फारिग का अटैक हुआ था, वो उसी दिन ही उठ के काम करने लग गई थी, ये भी मालूमात है आपको। तो मुझे आपके कमेंट पे दुख भी हुआ है, अरे कोई बात नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा है, उससे छोटा ये, उससे छोटी, और सोलर पैनल मेरा जो लगा हुआ है, ये जो मुझे रक्षा मेरा खड़ा ना, ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। तो गिफ्ट जो है ना वो बेचा नहीं जाता। अगर गिफ्ट बेचा जाता होता ना तो मैं कब का बेच देता। ये किसी ने प्यार मोहब्बत से कोई निशानी दी होती है कि भाई ये मेरी तरफ से आपको है, अपने बच्चों के लिए आने जाने के लिए। तो मैं इससे रोज़गार भी कमाता हूँ और इसको आता जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाकी मैं आपको सोलर पैनल भी दिखाऊंगा। मैं नाश्ता करूँ पहले, नाश्ता करें। क्या हुआ? चलिए आ जाओ। वजह से परेशान है कि दुकान का हमारा मसला, एक बहन भाई हमें ऐसे
ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि दुख देने वाली बातें। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए बातें करके। किसी के बारे में किसी को मालूम ना हो ना तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। वो तार लटकी हुई है सोलर पैनल की। एसी भी लगा हुआ है मेरे घर में माशाल्लाह, 4 फ्रिजें हैं, बहुत कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ्रिज है वो भी हमारी कूलिंग नहीं करती। कभी हम बाजार से बर्फ लेके आते हैं तो कभी घर का गुजारा हो जाता है, बस पानी ठंडा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक का। तो माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह कर लिया है, चारपाइयाँ वगैरह अभी वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो ये जी मेरा जो सोलर पैनल ना ऊपर पड़ा है, मैं अभी आपको यहाँ से नीचे से भी दिखाता हूँ। ये पड़ा है जी सोलर पैनल मेरा माशाल्लाह है। हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा है सोलर पैनल। मैं अभी छत पे जाके दिखाता हूँ। उस छत के ऊपर ना हमारे पर्दे नहीं है, इसलिए हम उस छत के ऊपर जाते ही नहीं है, कभी भी नहीं जाते, क्योंकि परली साइड पे घर है तो उनके घर पर पर्दा होता है। ये हमारे कमरे की छत ना अलग है इतनी। हाँ जी, तो इधर मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ बाज़ार का। ये देखें, आ गई हैं जी आप भी ऊपर? हाँ कर लें इकट्ठा। एसी दिखाना आपने? हाँ, ये है जी हमारी दूसरी छत, जो 3 कमरे ना नीचे उसकी छत है। पहले हमारी थी। हाँ जी, ये हमने इधर पर्दा इसलिए लटकाया हुआ कि इधर घर है मेरे पीछे ना, उधर पर्दा पड़ता है। ये इधर से कर ले, सारा कर दे। ये हमारा डिश का एंटीना पड़ा हुआ है, जो डिश खराब है हमारी। हाँ जी, नहीं चल रही। ये है जी हमारा सोलर पैनल लगा हुआ, जो एक प्लेट है हमारी 150 वाट की। ये लकड़ियाँ वगैरह हमने जो जब गैस नहीं होती तब इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमने बाहर नीम काटी थी ना, ये उसको कटवा के हमने रखा हुआ है। शायद पता है कहीं भी किसी और की छत दिखा रहा है। ये देखें, ये सामने मेरे ही घर का भी नजर आ रहा है। ये चारपाइयाँ, वो रक्षा खड़ा है। इधर हो जाए, दीवार के साथ ना जाए। ये है जी हमारा सोलर पैनल माशाल्लाह, बहुत बड़ा सोलर पैनल हमारा, 40-50 प्लेटों का। जरूरत हो वो भी ले सकती है। हाँ जी, हम भी माशाल्लाह इससे बिजली चलाते हैं। 2-4 घरों को भी हमने दी हुई है यहाँ से। 24 प्लेट है एक लाइन में 24 प्लेट लगी हुई है। तो कितनी लाइनें हैं ये? 24 तो 24 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए 48 और 48 180 प्लेट का। चले आजा नीचे, उधर घर है। ये हमारी छतें उस जो हमने बैठक और किचन बनाया ना उससे नीचे है। ये 2 फीट नीचे है ये। चल इधर आजा, आजा इधर। इधर हमने ये पर्दा इसलिए लटकाया हुआ है क्योंकि हम ऊपर आते हैं ना जब सीढ़ी पे, तो सामने उनके घर में ना पर्दा जाता है, उनके बेपर्दगी होती है, इससे झाती पड़ती है। इसलिए फिर हमने ये पर्दा इधर लटकाया हुआ है तरपाल का, कि किसी के घर झाती ना पड़े। कभी कोई बच्चे हैं उधर, उनकी बेटियां भी हैं, कभी को कैसे बैठा होता है, कभी को कैसे बैठा होता है, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है। तो हम उस छत पे जाते भी नहीं हैं। आज मैं सिर्फ गया उस छत पे, कोई काम हो तो हम उधर ना फिर उनको आवाज़ देते हैं कि आप पर्दा कर लें, बच्चों को पर्दा करा लें, हमने छत पे आना है, फिर हम उस छत पे जाते हैं, वरना हम ऐसे छत पे नहीं जाते। बेगम चली जाती है, मनाहिल चली जाती है, और हम में से मैं रिहान भी चला जाता है कभी का, ऊपर से कोई लकड़ी वगैरह उतारनी हो तो हम हाथ भी नहीं जाता। हम किसी के इज़्ज़त का, किसी के पर्दे का ख्याल करेंगे तो हमारा भी करेगा कोई। तो इज़्ज़तें सबकी एक जैसी होती हैं, साझी इज़्ज़तें होती हैं, बेटियों की, बहू की, बहनों की। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, आमीन। आपके एसी का कवर किधर है? मेरे एसी का कवर यही है। चलें, एसी लगाते हैं, दिन को बंद कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमने बंद कर दी है। मैं ना फट्टे पे लेटता था, 2-3 बार ना मुझे कीड़े ने काट लिया है। अपना नीचे लेटता था, मेरे फट्टा जो ना टूट गया है, उसके नीचे स्पोर्टें वगैरह लगाई हुई हैं।
तो इसलिए फिर मैं अभी कुछ 4 दिन ये चारपाई पे लेटूंगा। जो हमने बाहर से नीम उखाड़ी थी ना, मैंने उसका बनवाना है फट्टा अपने लिए, फिर उस पर मैं लेटा करूँगा। 2-3 बार मुझे ना कीड़े ने काटा, पाँव पे कभी काट लिया, कभी हाथ पे काट लिया, इसलिए फिर मैं नीचे नहीं लेटता। कीड़े पतंगे होते हैं नीचे। तो मैं उस बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मालूमात मुझे दी है रात मैसेज में, जो हमारे घर कमेंट कितनी में मालूमात कितनी मालूमात रखती हैं कि अकरम के घर में ये कुछ है। शुक्रिया। हाँ जी। आप हमें हमारे घर की इतनी मालूमात रखती हैं। हाँ जी, हमें इतना कुछ, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि अल्लाह ताला हमें इतना कुछ दे। इतना कुछ दे। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम पहले अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इतनी अच्छी बहन दी, जिसने इतनी इज्जत से हमें इधर से नवाजा, नज़र नहीं आ रहा सही। हाँ इधर। जिसने इतनी इज्जत से हमें नवाजा, इतनी इज्जत हमारी करती है कि हमें इतने अच्छे से उसने कमेंट किए। अगर किसी का दुख नहीं, मतलब कि किसी को खुशी नहीं दे सकती ना, किसी की दिल आज़ारी भी ना करे, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। ये मेरी डबल स्टोरी मकान, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखें, ये मैंने वो पुरानी वाली बैठक की छत उतारी थी ना, ये पड़ी है। ये भी मैंने संभाल के रखी है। इधर मैंने छपरा बनाना है, एक गार्डर आना है, यहाँ से लेके इधर एक पिलर बनेगा इस जगह पे ऐसे। इसकी 6.5 फीट 7 फीट चौड़ाई होगी और 12 फीट लंबाई होगी। इसका गार्डर इधर आएगा तो ये बरसाती बन जाएगी। जैसे हमको बारिश वगैरह आती है तो फिर नीचे चले जाते हैं, भाग के 4 पहिया वगैरह उठा के नीचे ले जानी पड़ती है। एक बिस्तरा वगैरह ऊपर होता है तो वो भी, तो ये मैंने उसके लिए रखी हुई है। मैं गार्डर लेके उसके ऊपर ये छत डालूंगा। ये मेरे के पास कानों की सिरकियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे पड़े हुए, कुछ और लाने पड़ेंगे। ये बेहतरीन छत हो जाएगी, फिर मेरी छोटी सी बरसाती बन जाएगी एक। जब अल्लाह ने कभी फुर्सत दी तो फिर दूसरी भी छत जो है वो भी हम बनाएंगे, और ऐसे ये पर्दी जो सारी चारों तरफ कर लेंगे, ये ऊपर सारा सिस्टम खुला हो जाएगा। चले जी, मैं फिर दुकान पे जाऊँ, जाके देखूँ वो आ गया होगा फौजी साहब, उसने आ जाना था रात। वो शोर भी है हमारी। तो नाश्ता वगैरह करके घर से निकल आए दुकान पर जाने के लिए। अभी दुकान पे पहुँचेंगे तो पता चलेगा जी क्या ऑर्डर मिलता है। कल मैंने कॉल की थी फौजी साहब को, तो वो कहता था मैंने रात पहुंच जाना है। वो उसने ना फैसलाबाद से आना था। हाँ फैसलाबाद रहता है ना वो उधर पंजाब साइड पे। इधर तो जी काम ख़राब हो गया। असद भाई की दुकान खाली करवा ली है, सामान वगैरह निकला हुआ है। चले, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मल भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रात मुझे फौजी साहब पता कल कह रहे थे कि मैं आऊँगा, चलो फिर देखेंगे, कुछ करेंगे आप लोगों के साथ। अभी असद की दुकान सारी खाली हो गई है। भाई रात तकरीबन 12 बजे तक मुझे कॉल करता रहेगा। सुबह भी अच्छा। सोया हुआ था, शाम की कॉल आ गई, भाई आया नहीं। अच्छा। मैं क्या आ रहा हूँ, अब फौजी साहब गाड़ी लेके आए थे, रुके हुए। तो भाई सुबह के इधर ही आए हुए हैं, अभी यही कर रहे हैं। देखो चलिए ये देखें सामान पड़ा है बाहर, अभी हम वो सामान उनका दिखा नहीं सकते आपको। आ जाए जी, सामान उठाने लगे हैं। तो असद की दुकान भी खाली करा ली है, मुजम्मल की भी। उनकी गाड़ी आई खड़ी है बाहर, सामान लोड खड़ा है उसका। कहता भाई जल्दी दुकान खाली करें, हमने सामान रखना अपना। सामान कहाँ रखे हैं? सामान भी उठा के घर लाता हूँ, और कहाँ रखा है मैंने। फिलहाल तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर लोड करके लाता हूँ जितना का थोड़ा थोड़ा जो भी होगा ले आता हूँ घर। आप ये सोफ़ा वगैरह निकाल लें बैठक से, इधर रख लेते हैं। फिर कुछ करना तो है, सोफ़ा निकाल के उस कमरे में रखें। है नहीं, इंसानों वाली बात तो है। ओ यार बस छोड़ें, उनकी चीज़ है, उन्होंने खाली करा ली, अब क्या कह सकते हैं। कोई ज़ोर तो नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ मेरी। मैं ये अपनी गाड़ी ले आया हूँ, उसमें सामान रख रहे हैं। ये कार्टून में रख रहा हूँ, इनमें सामान उतार रहा हूँ ये अलमारी से। उसमें रखते हैं सामान सारा गाड़ी में, और घर रखते हैं। अभी तो और कुछ नहीं किया जा सकता। फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है, हमें इतनी परेशानी बन गई है इतनी कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बातें करने वाले लोग जो है ना, वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। सोफ़ा वगैरह हमने निकाल लिए। ये सोफ़ा पड़ा है, ये वो मेज़ पड़ा है, हमारे की साइकिल अंदर थी वो निकाली है। ये जगह बची है, इसको मैं झाड़ू दूँगी। मैं झाड़ू दे के, ये अलमारी है, कुछ सामान अलमारी में आ जाएगा। अलमारी की सफाई करनी है मैंने। देखिए अलमारी में मिट्टी पड़ी हुई है,
हमारी को भी अच्छी तरह साफ़ करूँगी। पर्दा लगाया था, ये सोफ़ा रखा हुआ था, पर्दा लगाया था भी अच्छा नहीं लगता था, कोई आके बैठ जाता था पीछे, सामान वगैरह पड़ा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ना पर्दा लटका दिया है। लगाया भी नहीं था, लटकाया था, वो ऊपर ईंटें पड़ी हुई हैं। तो अब इसको साफ़ करूँगी अच्छी तरह, सामान साफ इधर ला के रखेंगे। इसको बैटरी से निकाल के लाई हूँ, मैं इसको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको कमरे में रख दूँगी। तो पहले बैटरी में पड़ा हुआ था, बैटरी से हमने निकाल लिया। जैसे कि हमने दुकान का सामान सब बैटरी में शिफ्ट करना है, फिर मैंने कहा इसमें इसको इधर रख दिया, साफ़ करके ना इसको कमरे में रख देते हैं। मैं साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद फिर हम इसी को कमरे में रखेंगे। ने खाली कर दी, बस टैंकी रह गई अंदर में पड़ी है, सामान बाहर रख लिया निकाल के। एक दुकान की वजह से ना देखें कितना बखेरा पड़ गया घर में। कुछ सामान ये ला के रखा है, कुछ ये अलमारी में रख दिया है, कुछ बाहर पड़ा है, तो बहुत परेशानी बन गई है। ये देखें कुछ ये पड़ा है, इधर टायर वगैरह ला के रखे हैं, और बैठक में जो सामान पड़ा था वो सारा बाहर निकाला है। ये पड़ा है टेबल, इधर बेगम ने गद्दियाँ वगैरह निकाल ली हैं। सोफे इस कमरे, सोफ़ा ये देखें ये पड़ा इधर। अब ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। एक आदमी से बात की है, उसको मैंने कहा मुझे कोई दुकान चाहिए, कहता आर्जी तौर पर मिल जाएगी दुकान, 15-20 दिन के लिए, अगर महीने के लिए आपने सामान रखना है तो रख लें, जब आपका कोई इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर आप उठा लेना। तो अभी सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो फिर घर में बखेरा डालने से बेहतर है कि उधर ही रख लूँ सामान। इधर साथ ही पेट्रोल वाली एजेंसी खाली हुई थी, उसने कहा कि मैंने ना अभी 4 महीने के लिए खाली करनी है, तो मेरा कोई मसला चल रहा है। आप 1 महीने के लिए इधर बैठ जाएँ, फिर ईद के बाद मैंने दोबारा शुरू करनी है, तो फिर आप खाली कर देना। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, तो देखूँगा कुछ सामान वगैरह उसमें कुछ सेट करते हैं उठा के। गाड़ी भी मेरी बाहर ही खड़ी है अभी, ये लीवर वगैरह मेरे पड़े हुए हैं इधर, ये खड़ी है जिधर हमारी गाड़ी। सामान सारा जी मैंने लोड कर लिया गाड़ी में। तो भाई गया हुआ शहर, वो कहता मैं शाम को दोपहर को आ जाऊँगा, तो आप भी आ जाना। ये देखें मैंने ये सामान सारा फिर लोड कर लिया। 1 महीने के लिए कहता भाई आप बैठ जाएं, उसके बाद अपना इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा चलो शादी के दिन और ईद के दिन ये तो निकलें, उसके बाद फिर कोई इंतज़ाम करेंगे। अगर कोई हुआ कैबन का बना तो कैबन कर लेंगे, नहीं अगर कुछ और बना तो फिर वो कर लेंगे, जैसे अल्लाह को तो मंजूर हुआ इंशाल्लाह वैसे ही होगा। मैंने जी इसमें एजेंसी थी पेट्रोल वाली, उसने के लिए ना खाली की है, सामान उठा के गया रात ही, कहता कि इधर आप ना महीना 1 निकाल लें, उसके बाद मैंने फिर एजेंसी बनानी है इधर। तो अभी सामान मैंने लोड कर लिया रक्शे पे, कुछ उधर ही पड़ा है वो भी ला के रखेंगे, शाम को इसमें सेटिंग वगैरह करेंगे। है आर्जी तौर पे, पर इधर धूप बहुत है, उधर फिर भी दरख्त हैं, यहाँ पे बहुत धूप है।